गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए, जिसमें क्या था आपका स्पेशली था मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, जिसमें और क्या था रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो यू कैन सी द वीडियो। ठीक है ना। आज हम लोग थोड़ा उससे और बढ़ेंगे। जैसे होता क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर बात करते हैं रियल इमेज की, तो आप चलो सिंपली इतना पढ़ रखे हैं, द इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रियल इमेज। द इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जैसे क्या, जैसे मिरर है, प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं, लेकिन उस फेस को हम पा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, दैट इज वर्चुअल इमेज। इन द सेम वे, लेकिन वही चीज जो है, अगर लेंस से जैसे हम फोटो खींचते हैं, अगर फोटो खींच रहे हैं तो उसके रील पर पीछे जो है क्या है, इमेज बन रही ना, और उस इमेज से नई फोटो बनती है, तो क्या हमारा हो गया, दैट इज रियल इमेज। ओके। इन द सेम वे रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर रियल ऑब्जेक्ट है, जो वास्तव में ऑब्जेक्ट है, जैसे हम खड़े हैं हमारी इमेज बन रही है, तो आई एम क्या, रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कोई इमेज किसी दूसरे मिरर के लिए वर्क करता है एज ए ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलो, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया। हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स की भाषा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर दे दिया 4 ऑप्शन कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्लेन मिरर से संबंधित, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे, फिर आ जाएंगे उसमें, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर पर। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन लगाते रहिए डिफरेंट टाइप के। ओके, तो नेक्स्ट पहले हम देखते हैं रियल इमेज, रियल वर्चुअल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, चलिए ट्राई करते समझने का। ओके, जस्ट वी सी। हम देखते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, या टॉपिक पे लिखते हैं। हमारा क्या है, डिफाइन करना है कि मान लिया क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, एंड वर्चुअल इमेज हो गया। ओके, हमारा क्या, दिस इज दीज आर द डेफिनेशन। अब देखिए हमने क्या मान लिया, सपोज दैट दिस इज मिरर। हमने क्या, देखो ये चाहे मिरर हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे लेंस हो, तो यहाँ डेफिनेशन जो है सबकी सेम होगी। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं वो देखना है। ये पहली कंडीशन है, आगे रखी गई, मान लीजिए यहाँ से लाइट यहाँ चलेगी, बहुत सारी लाइट ले जाएंगी। हमने सिंगल कोई लाइट लिया, 2 लाइट ले लिया, क्योंकि फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी मस्ट नीड मिनिमम 2 रे। अगर 2 रे आपके पास हैं तो क्या उससे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, कम से कम 2 चाहिए। जैसे कंडीशन कोई पूछ लेता है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो उसमें क्या है, एक कंडीशन भी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज मिनिमम 2 रेज नीड। बाकी कंडीशन हैं, लाइट क्या चलेगी, जो पैरेलल चलेगी पेंसिल एक्सिस की, फिर जो चलती है क्या होते हैं फोकल पॉइंट से, तो बाकी यही है। तो क्या हो गया हमारा, पहला हो गया, लाइट चलेगी यहाँ से, रिफ्लेक्ट होगी, फिर क्या देखिए, अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ देखो, अगर यहाँ ले जाए तो यहाँ क्या एंगल आप क्या हो गया, यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। मीन्स दिस फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई हो गया, ये आर हो जाएगा। ऐसे यहाँ क्या हो गया, आई हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा रूल फॉलो हो रहा है भाई। अब क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट फैल जा रही है, आपस में नहीं मिलेगी। आप जानते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से लाइट क्या जाकर मिलती है वही बनती है इमेज। तो पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाए आप, यहाँ मिली जाए, पीछे बढ़ा के यहाँ क्या बन गई, यही हमारी बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, पहला केस देखिए। एक और केस, सेकंड देखिए, एक और लेते हैं भाई। सेकंड वाले ये हो गया, सेकंड केस हो गया। इसमें क्या है, सेकंड केस में चलो भाई यहाँ से मैं ये हो गया, ये फिर बचा देखो, दिस में भी प्लेन मिरर, मे बी स्फेरिकल मिरर, मे बी लेंस, जो भी होगा
इस सब पे फिर बात करते हैं। इसलिए कि आपने यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, मतलब बीच में ले लिया एक्सिस। आपकी लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी से ही लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से आके लाइट, ठीक है। हो सकता है पैरेलल आवे, कहीं तिरछी या कैसी भी आवे। अब क्या हो गया? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? जाके यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिलेगी, ये रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगी ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे आर मीट एट दिस पॉइंट, यहाँ मिलेगी। अब क्या हो गया? इसको इसको पीछे बढ़ाइए, क्या हो गया भाई? इसको पीछे बढ़ा दिया। अब ये समझना है, यहाँ क्या है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, लेकिन जानते हैं प्लेन में, अगर प्लेन में बात करते हैं तो जितनी दूरी पे क्या है? मिरर से ऑब्जेक्ट होगा, उतने मिरर से क्या होता है? इमेज होती है। क्या देखिए, मिरर से ऑब्जेक्ट, मिरर से इमेज, अप्रॉक्सीमेट जो डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस लगभग बराबर होगी दोनों, ठीक है ना। डिस्टेंस दोनों के आपस में बराबर रहेगी भाई, ये जो भी डिस्टेंस है आपस में बराबर रहेगी आई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब यहाँ ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है। देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन जो प्रदान किए, आफ्टर रिफ्लेक्शन दो क्लियर हो रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पोजीशन बनेगी दैट द पोजीशन ऑफ इमेज। बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो पोजीशन बनेगी दैट इज क्या हो गया? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वंस अगेन इट इज क्लियर, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट एट प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंस, एनीवेयर, देन द पोजीशन, जो भी पोजीशन बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बनेगी उसे बोलेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो पोजीशन बनेगी उसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखो भाई यहाँ से, यहाँ रियली देखो ये पॉइंट हो गया ना। अगर बिफोर में क्या, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ये बिफोर रिफ्लेक्शन है। यहाँ इन्फिनिटी वाला क्या है? ये बिफोर रिफ्लेक्शन है। ई क्या है? आई क्या है? बिफोर आफ्टर रिफ्लेक्शन। लाइट यहाँ पड़ी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंच रही है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आई क्या है? जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तब जाके यहाँ आई बन रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? यहाँ लाइट आई इमेज यहाँ बन रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट इमेज यहाँ बन रही है। बिफोर रिफ्लेक्शन यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ हाउ वी डिफाइन, डिफिनेशन इसमें क्या हुआ? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आर इन फ्रंट ऑफ मिरर और लेंस, ठीक है ना। और यू कैन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दीज आर क्या? दीज आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लेंस है, मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो इसके पहले द पॉइंट फ्रॉम व्हिच लाइट रे एक्चुअली, देखिए अगर लाइट रे एक्चुअली डाइवर्ज हो रही है, यहां से अगर आपका रियली ऑब्जेक्ट है, लाइट रे चलेंगी, लेंस में मिलेंगी, जाकर डाइवर्ज होकर फिर क्या? अब जैसे डाइवर्ज लेंस देखिए, लेंस मान लेकर लेंस लेते हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट है ना, देखो यहाँ चल रही है, डाइवर्ज हो रही है, आप डाइवर्ज हो रही है। फिर जाके रिफ्लेक्शन के बाद अब चाहे वो कन्वर्ज हो, जो भी हो, ठीक है ना। मीन्स क्या हो गया? द पॉइंट फ्रॉम व्हिच लाइट रे एक्चुअली डाइवर्ज, कब? बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जिस पॉइंट से या जिस ऑब्जेक्ट से जिस पॉइंट लाइट रे अगर क्या एक्चुअली डाइवर्ज हो रही है, दैट इज क्या हो गया? वो हो गया रियल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। क्या हो गया? रियल ऑब्जेक्ट। दिस इज डेफिनेशन, ये आपका क्या है? दिस डेफिनेशन इन द ऑप्टिक्स। फिर देखिए इसमें, देखिए लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे है, हमें क्या एहसास होगा कि ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर के पीछे रखी हुई है, ठीक है, इस मिरर के पीछे रखी हुई है, तो इमेज बनेगा आपका। इसमें क्या हुआ? ठीक है, जैसे आप अगर सैलून बैठे हैं, सैलून बैठिए, देखिए तो क्या होता है? बहुत सारी इमेज क्या, अगर सैलून बैठे हैं, एक मिरर यहाँ होता है या यहाँ दूसरी दोनों तरफ क्या बोलते हैं, दोनों दीवार हैं, अगर प्लेन में लगा हुआ है तो क्या होता है उसका? देखिए एक लाइन से बहुत सारी इमेज बनती है। नहीं देखे हैं, देखने प्रयास कीजिए इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप में सामने बनी, जो इसके अंदर इमेज बन रही है वो क्या करेगी? वो दूसरे मिरर के लिए करेगी ऐसी ऑब्जेक्ट, उसकी में और पीछे बनेगी, फिर उसकी में से और पीछे बनेगी, उसके और पीछे बनेगी। इस प्रकार से क्या मिलेगी? इन्फिनिटी इमेज बनती है, इनफाइनाइट, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ देखो क्या हो गया? अब यहाँ पे लाइट रे आ रही है, लाइट रे आई, बिफोर वो यहां से पहुंची, बिफोर रिफ्लेक्शन कहाँ गई? रिफ्लेक्शन होने से पहले कहाँ गई? गई पॉइंट ओ पे, ठीक है। दिस अपीयर टू कन्वर्ज द पॉइंट एट व्हिच लाइट रे
बिफोर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कन्वर्ज इज नोन एज क्या हो गया, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसी वे में क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। द पॉइंट फ्रॉम व्हिच लाइट रे कन्वर्ज, द पॉइंट फ्रॉम व्हिच लाइट रे डाइवर्ज। उसमें इतना कंफ्यूजन हो जाता ना, अगर नहीं क्लियर है कंफ्यूजन से निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक, द पॉइंट फ्रॉम व्हिच लाइट रे बिफोर कन्वर्ज, क्या बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू कन्वर्ज इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एंड रियल इमेज देखिए, अब बात करेंगे आफ्टर। ठीक, लाइट रे क्या हो गया, यहां देखिए क्या, यहां हो गया आफ्टर, देखिएगा लाइट इंसिडेंट इन द प्लेन मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ लाइट रे अपीयर टू डाइवर्ज। देखो यहाँ क्या लगा, यहां लग रहा है, यहाँ डाइवर्ज हो जा रही है, अपीयर यहां से, रियल नहीं होगा, अपीयर डाइवर्ज, देन दिस इज नोन एज वर्चुअल इमेज। यहां देखो लाइट यहां से आई, यहां से आई, अपीयर टू क्या हो गया, यहां लगी कन्वर्ज हो रही ना, मिल रही है लाइट है ना, कन्वर्ज हो रही है, इसे क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, इसे बोलते हैं दैट इज नोन एज रियल इमेज। ये रियल इमेज होगा, ये अभी एक्चुअल डेफिनेशन है। बाकी तुम्हारा दूसरा इमेज का जो है डेफिनेशन, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। नाउ नोट डाउन दी डेफिनेशन, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए हम लोग लिखते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना, यहाँ बता दिया, ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। हाउ वी डिफाइन द पॉइंट एट व्हिच लाइट रेज एक्चुअली डाइवर्ज एट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, चाहे मिरर हो या क्या हो, या क्या हो गया हमारा लेंस हो, जब पड़ रही ना एट नहीं क्या बोल सकते हैं, यहाँ ऑन द ऑप्टिकल जा रहेगा हमें लग रहा है। ठीक है ना, चलिए क्या हो गया, ऑन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या हो गया, तो आपका लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है। ठीक है, मिरर में प्लेन मिरर है, स्पेरिकल मिरर है। ठीक है, देखो देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन आपका होता है, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। मीन्स क्या, जैसे टेलीस्कोप में है 2 लेंस लगते हैं, माइक्रोस्कोप में है 2 लेंस लगता है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था, सिंपल क्या हो गया, एक सिंगल लगता है कन्वर्जिंग लेंस। दिस मीन्स क्या हो गया, ऑल द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर फॉर्म्ड बाई लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विद प्रॉपर क्या हो गया, विद प्रॉपर डिस्टेंस, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो वी कैन कॉल, वी कैन से दीज कंपोनेंट जस्ट लाइक मिरर, स्पेरिकल मिरर और क्या है, और लेंसेज आर नोन एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, यहाँ क्या हो गया, तो नोन बिफोर में अबाउट क्या, बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज नोन एज रियल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, द पॉइंट एट व्हिच लाइट रेज क्या हो गया, लाइट रेज अपीयर टू कन्वर्ज ऑन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे मिरर और लेंस बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हो गई। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है, फिर क्या रहेगा, व्हाट इज रियल इमेज, व्हाट इज क्या है वर्चुअल इमेज। ओके ना, चलिए देखते हैं, इसको चेक करते हुए। तो यहाँ नेक्स्ट क्या हमारा डिफाइन करेंगे, वर्चुअल इमेज एंड क्या है रियल इमेज। पहले हमारा वर्चुअल इमेज, लाइट देखिए क्या यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, देखिए यहाँ से यहाँ लाइट कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, इसमें कन्वर्ज और डाइवर्ज में कंफ्यूजन नहीं होना है, दिमाग बनाएंगे फिगर क्लियर रहेगा। ठीक है, क्या होगा वर्चुअल इमेज, द पॉइंट एट व्हिच लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज, लाइट रे अपीयर टू डाइवर्ज कब, डाइवर्ज फ्रॉम द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे मिरर है और लेंस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, रियल इमेज, द पॉइंट एट व्हिच लाइट रे एक्चुअली कन्वर्ज, द लाइट रे एक्चुअली कन्वर्ज फ्रॉम द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चाहे मिरर है और लेंस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज नोन एज रियल इमेज। So this is the definition of real image, virtual image. One more difference, देखो क्या वो दूसरा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस आता है तो इसकी डिफिनेशन भी डिफरेंस में चल जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस क्या हमारा है एक और, कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसको लिख लीजिए नोट करके, ये भी
ओके, पहले लिखिए इसको फट से भाई, नोट करिए, नेक्स्ट वीडियो पॉज करिए, देन नोट कर लीजिए। ओके ना, तो नोट माना क्या हो गया, नेक्स्ट एक नोट लिख लिया हमने, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड एट द स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर दैट इज वर्चुअल इमेज एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर इन सम केसेज एज वेल एज लेंस आल्सो सम केसेज। ठीक है, ऑब्टेन वर्चुअल एज वेल क्या हो गया, एज वेल एज रियल इमेज, दोनों मिलता हमको। ठीक है, दिस इज द इमेज अबाउट द या वेरियस टाइप ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर और लेंस। नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट हमारा है फील्ड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज फील्ड व्यू? फील्ड व्यू क्या होता है? फील्ड व्यू नाम से क्लियर है, हम किसी मिरर के सामने खड़े हैं, हम कहां तक, किस रीजन तक खड़े हो जाएं जिससे हमारे इमेज बने। ऐसा नहीं कि चाहे जाकर इमेज बन जाएगा। ठीक है, एक रीजन से बाहर जो क्या हो गया, नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर का क्या फील्ड व्यू होता है, ऐसे बाकी देखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या फील्ड व्यू होता है, लेंस क्या क्या फील्ड व्यू होता है। फील्ड व्यू में क्या हो गया, द रीजन इन फ्रंट ऑफ मिरर फ्रॉम व्हिच एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देन दैट इमेज इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, बाय द मिरर। ओके, तो हमारा क्या हो गया, फील्ड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। यहाँ क्या हो गया, द रीजन इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर इन व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट image of an object is obtained is known as field view of plane mirror। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मिरर लिया आपने, यहाँ क्या रखा ऑब्जेक्ट, इमेज आप किसी बन रही नहीं बना। ठीक है, यहाँ रखा ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाए देखो यहाँ पे मिरर हमारा है, यहाँ पे मिरर है, इसको पीछे बढ़ाइए, जाके कहीं पीछे जाके ये इमेज बन जाएगी ना, जा कहीं बनेगी, दूरी दोनों डिस्टेंस बराबर होगी लगू गई, जा कहीं बन, यहाँ इमेज बन गई। ओके, ये क्या, दिस इज द फील्ड व्यू, यहाँ फील्ड व्यू। ऐसे जो भी हैं तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, अगर मान लीजिए प्लेन मिरर है, ये मान लो प्लेन मिरर है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ तक, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ कहाँ रखें, जहां तक क्या है, अगर उसकी इमेज हमको मिल रही है, दिस होल रीजन इज नोन एज फील्ड व्यू ऑफ द प्लेन मिरर। आर यू क्लियर? ओके, चलो एक क्वेश्चन लगते हैं, एक और देखिए। अगर मान लीजिए पढ़ के भी है, अगर आपको अपना पूरा इमेज देखना है तो हमको फ्रंट में कितने लेंथ का मिरर चाहिए। ठीक है ना, ठीक, एक क्वेश्चन बना के हमारा। चलो नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन है एक, कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू ऑब्जर्व फुल इमेज ऑफ ए पर्सन। ठीक है, हमें यहाँ पर कह रहा है कि इमेज की मिरर की कम से कम लेंथ कितनी चाहिए। क्या आंसर क्या होता है, हाइट ऑफ मिनिमम, द हाइट ऑफ मिरर शुड बी हाफ हाइट ऑफ द पर्सन। ठीक है, कैसे, हाउ वी कैन शो दिस थिंग, ट्राई करते हैं, देखिए। तो क्या भाई देखिए यहाँ पे मान ली पर्सन कितना हो गया, क्या मान लिया, तो यहाँ हो गया लेट द हाइट ऑफ पर्सन बी h, हमने ये भी मान ली पर्सन है, उसकी हाइट कितनी होगी, h हो गई। फ्रंट पे क्या मिरर रखा हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि कहीं आंख होगी, ई फॉर आई, आंख हो गया, लाइट यहाँ चलेगी, मिरर के स्क्वायर पहुंचेगी, पीछे लौटेगी, इसका सिर दिखाई पड़ेगा, ऊपर क्या होगा ना, सिर दिखाई पड़ेगा उसका, यहाँ से आई इक्वल टू आर हो जाएगा। ऐसे लाइट चलेगी उसके पैर से, तो यहाँ से मिरर से निकाल के पहुंचेगा आंख पे, बाकी सारा पर्सन अपने आप दिखाई पड़ेगा। यहाँ आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर, सपोज दैट क्या हो गया, ई से दूरी कितनी हो गई, एक्स हो गई। इन द सेम वे ई से दूरी कितना हो गया, ई से जी, वाई हो गया। दैट्स वाई लेंथ ऑफ मिरर कितना हो गया हमारा, एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या फ्रॉम दिस फिगर ए टू बी कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स, ई टू बी कितना हो गया, वाई प्लस वाई। नाउ देयरफॉर क्या कर, वी कैन से फ्रॉम दिस रे डायग्राम लेंथ ऑफ मिरर क्या मिल गया हमको, लेंथ ऑफ मिरर जो मिल गया, लेंथ ऑफ मिरर मीन्स हो गया एम डैश, कितना है, एक्स प्लस वाई है। नाउ हाइट ऑफ पर्सन तो कितना हमारा है, जो कि ए बी है, ए बी कितना हो जाएगा, ए प्लस क्या हो गया, ए प्लस ई बी हो जाएगा, और कितना 2x प्लस 2y, या कितना 2x प्लस y, और कितना हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू एच बाई 2, और क्या हो गया यहाँ पे एम डैश एच बाई 2। दिस मीन्स द लेंथ ऑफ मिरर शुड बी हाफ लेंथ ऑफ द पर्सन।
दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर? ऐसा में तो फिगर भी सही बना लीजिए। लाइट देखो यहाँ चल रही है, ऊपर आई नीचे आर हो जाएगा। यहाँ लाइट नीचे जा रही है, नीचे आई ऊपर आर हो जाएगा, और आई इक्वल टू आर होता है। तो इन दिस वे वे प्रूव्ड लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ मिरर शुड बी हाइट ऑफ हाफ हाइट ऑफ द पर्सन। ये मिनिमम लेंथ चाहिए, मैक्सिमम क्या है, चाहे जब मिरर लगा दी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप दिस थिंग क्लियर, ऑल्सो दिस इज इंटरेस्टिंग। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन और है जो काफी इंटरेस्टिंग है, उसको लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसको आप वॉच करिए, देखिए, और भी इंटरेस्ट आएगा। ओके भाई, ठीक है, ओके नेक्स्ट।